नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव करते हुए G20 सदस्यों को पत्र लिखा। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के अरोन चिया और वोई एक सोह की जोड़ी से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। श्री सिंह ने कहा कि आज भारत को दोहरे सीमा खतरे और युद्ध कला के नए आयामों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित रक्षा संवाद कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सशक्त और आत्मनिर्भर सेना किसी भी संप्रभु देश के लिए आवश्यक होती है, जो सीमा के साथ साथ देश की सभ्यता तथा संस्कृति की भी सुरक्षा करती है। एक सशक्त सेना के बगैर आप न तो अपने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं और न ही अपनी सभ्यता और संस्कृति। और वह सेना यदि दूसरों पर निर्भर है तब तो आपातकाल में स्थिति और भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इसलिए सेना की आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को ऐसे अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार और प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता है जिनसे नई तथा उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे पर काम तेजी से हो रहा है और इस गलियारे के लिए जरूरी 1700 हेक्टेयर भूमि में से 95% भूखंड का अधिग्रहण हो चुका है। लगभग 600 हेक्टेयर भूमि 36 उद्योगों और संस्थानों को आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि इस गलियारे के लिए 109 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य निवेश का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के नेताओं को पत्र लिखकर भारत में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। अफ्रीकी संघ ने G20 समूह में शामिल होने का आग्रह किया था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और वे इसके दृढ़ पक्षधर तथा समर्थक हैं। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीकी देशों की आवाज उठाने और साझा विश्व के भविष्य को आकार देने के लिए ये साहसिक कदम उठाया है। G20 समूह के कृषि मंत्री सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहमत हुए हैं। समूह के कृषि मंत्रियों की 3 दिन की बैठक कल हैदराबाद में संपन्न हुई। बैठक के बाद जारी दस्तावेज में डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और प्राचीन खाद्यान्न शोध पहल को शामिल किया गया। डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत में वैश्विक खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए G20 देशों के सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रयासों का उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत उन विकासशील देशों के साथ परामर्श करेगा जो G20 देशों के समूह में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये जानना आवश्यक है कि इन विकासशील देशों की प्राथमिकताएं क्या हैं और वे भारत की G20 अध्यक्षता के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। श्री तोमर ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास होंगे कि G20 की प्रक्रिया के साथ जुड़ने में विकासशील देश सहज महसूस करें और वहीं दूसरी ओर इस समूह के देश मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर परिणाम दें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत प्रवास के दौरान वे आगरा भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत तथा वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे लगे गुजरात के ऊपरी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से बना दबाव अब पिछले 6 घंटे के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। यह दक्षिण राजस्थान के मध्य क्षेत्र के ऊपर जोधपुर से 60 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से दक्षिणी राजस्थान में आज और कल बहुत तेज वर्षा की संभावना है। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज और कल बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिणी राजस्थान और उससे लगे गुजरात में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हवाओं की गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। अगले 12 घंटे के दौरान तेज वर्षा से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने और तेज हवाओं के दौरान अनावश्यक यात्राओं से बचने को कहा है। राजस्थान के कई जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के असर से तेज बारिश हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज के लिए बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और नागौर जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले करीब 30 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जालौर, बाड़मेर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाड़मेर में एक दिन में 12 इंच पानी बरसने से 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं सिरोही के माउंट आबू में 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों में कई कस्बे और गांव जलमग्न हो चुके हैं। तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। इससे कई गाँव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। कोटा तथा अजमेर समेत कुछ अन्य जिलों में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात सरकार और केंद्रीय एजेंसियां चक्रवात बिपरजॉय के दौरान लोगों की जान बचाने में सफल रही हैं और एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, जो एक टीम सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और कच्छ जिले के मांडवी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक ट्वीट में विभिन्न आसनों के कुछ वीडियो भी साझा किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्य कार्यक्रम होने से पहले आम लोगों को योग से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर को विभिन्न योग मुद्राओं से सजाया गया है, जबकि आम लोग पार्कों में योग अभ्यास कर रहे हैं।
9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन अभियान बनाने के लिए जबलपुर में पहली बार पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश पर केंद्रित योग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में जबलपुर में आज मदन महल की पहाड़ियों पर बैलेंसिंग रॉक के समीप आकाश तत्व पर केंद्रित योग क्रियाएं प्रदर्शित की जाएंगी। इससे पहले कल मां नर्मदा के तट गौरी घाट में आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अग्नि तत्व पर केंद्रित योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया, जबकि डुमना नेचर पार्क में पृथ्वी तत्व पर केंद्रित योग क्रियाओं का अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य विशिष्ट लोगों के साथ शहर के करीब 1.5 लाख लोग योग कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांव-गांव में सामूहिक योग अभ्यास के जरिए हर आंगन योग के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आयुष मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय के सहयोग से mygov.in प्लेटफॉर्म पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी उपयुक्त कैप्शन के साथ योग करते हुए अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुंबई में महाराष्ट्र विधान भवन के प्रांगण में योग प्रदर्शन होगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के अरॉन्चिया और वुई हिक सोह की जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के मिन यूक कांग और सेउंग जे सेओ को 17-21, 21-19, 21-18 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने 21-15, 21-15 से पराजित किया। भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना लेबनान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। सुनील छेत्री की अगुवाई में भारतीय टीम 3 मैचों में 7 अंक के साथ राउंड रॉबिन के आधार पर पहले स्थान पर रही है। भारतीय टीम ने 3 में से 2 मुकाबले जीतकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। लीग चरण में भारत और लेबनान के बीच मैच ड्रॉ रहा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। बिपरजॉय तूफान से जुड़ी खबरें आज अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, बिपरजॉय ने गुजरात के बाद राजस्थान में दिखाया रौद्र रूप, कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। वीर अर्जुन लिखता है, चक्रवात के कारण नहीं हुई किसी की मौत। गृहमंत्री अमित शाह ने किया गुजरात के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। दैनिक जागरण के अनुसार धान की खेती के लिए वरदान बनेगा बिपरजॉय। पत्र ने मौसम विज्ञानियों के हवाले से लिखा है, धान उत्पादक राज्यों में रोपाई का काम तेजी से बढ़ेगा। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, चुनौतियां कितनी भी कठिन हो, सरकार लोगों के साथ है। देशबंधु ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हवाले से लिखा है, देश के 4715 से ज्यादा शहर खुले में शौच मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए मिलकर करना होगा प्रयास। सेना के 20,000 अग्निवीरों का पहला जत्था तैयार, राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ की खबर है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जनवरी 2025 में होने वाले कुंभ मेले के 6 स्नान वाले दिनों में 800 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान आकृष्ट करती है, सूरत के हीरा और प्रॉपर्टी उद्यमी महेश पापा ने अब तक 4,876 बेटियों का विवाह कराया। दैनिक भास्कर की व्यापार पन्ने की सुर्खी है, वर्ष 2030 तक कपड़ों को किराए पर देने का कारोबार 57 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास। अमर उजाला खेल पन्ने पर लिखता है, बांग्लादेश के नाम हुई 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट जीत, अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में 546 रन से हराया। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से साधुओं ने जम्मू पहुंचना शुरू किया। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 62 दिन चलेगी। हरिभूमि की खबर है, आज से शुरू होगी दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लर्निंग में बीए ऑनर्स मनोविज्ञान के दाखिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव करते हुए G20 सदस्यों को पत्र लिखा। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का मुकाबला मलेशिया के एरोनचिया और वुई एक सोह की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक